हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल आरम्या स्माइल स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th से रिलेटेड कुछ त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसको देखेंगे। यानी त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले सूत्र को समझना पड़ता है। सूत्र समझिए, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के सूत्र के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझेंगे। समकोण त्रिभुज जो होता है, यानी एक त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ से देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, यानी त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखिए, जो समकोण के सामने की भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण, यानी ये कर्ण हुआ। AC जो है ये कर्ण हो गया। और इस कोण B को छोड़ करके एक बचा है कोण A और एक बचा है कोण C। तो कोण A और C, इस दोनों में जिसको हम लोग थीटा मानेंगे उसके सामने के भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा और शेष जो भुजा बचेगा वो हमारा आधार हो जाता है। अगर इस कोण C को हम लोग थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके सामने की जो ये भुजा है AB, ये AB जो है ये लंब हो जाएगा और बाकी जो तीसरा भुजा बच गया ये BC, ये BC जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। इस तरह समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन होता है, इसको देखेंगे। यानी जो समकोण के सामने का जो भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण। अगर थीटा यहाँ पे रख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और जो बचेगा भुजा वो आधार हो जाएगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे थीटा रखते तो थीटा के सामने के भुजा ये BC जो होता है ये लंब हो जाता और यहाँ से तीसरा भुजा ये AB हो जाता है, ये भी आधार हो जाता है। तो आइए, यहाँ से एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण जो है AC, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है। ये हम लोग क्लास 10th में ये हम लोगों को पढ़ना है, सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से देखिए, कर्ण के लिए हम लोग H लिखते हैं, ये हाइपोटेनस होता है। लंब के लिए परपेंडिकुलर यानी P लिखते हैं और आधार के लिए B लिखते हैं, बेस। तो यहाँ से देखिए, ये कर्ण यानी H के स्क्वायर, AC के जगह पे H लेंगे तो H स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ये एक संबंध आता है H, P और B में। यानी H जो है हमारा कर्ण है, P जो है हमारा लंब है और B जो है हमारा वो आधार है। यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। या यहाँ से देखिए, अगर H हमको चाहिए तो H बराबर रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, इससे H निकल जाएगा। यानी इस तीनों में से किसी दो का अगर मान पता है हम लोग को तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। या अगर P हमको चाहिए तो P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। या अगर B चाहिए हमको, B निकालना है तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से तीन सूत्र बन के आता है H, P और B में। उसके बाद आइए यहाँ से, अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होती है वो 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है। पहला देखिए, पहला होता है साइन थीटा, यानी पहला त्रिकोणमिति होता है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए सूत्र होता है P/H। P/H का मतलब P जो है वो लंब है, लंब और बटा में H का मतलब हो गया ये कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। उसी तरह यहाँ से देखिए, साइन थीटा टैन थीटा, टैन थीटा जो होता है वो P/B, यानी P जो है वो हमारा लंब है और B जो है वो हमारा आधार है। फिर उसी तरह तीसरा जो होता है हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है। B जो है हमारा आधार बटा H जो होता है वो कर्ण होता है। ये तीन हुआ। और इस तीन के अपोजिट तीन और सूत्र होता है। यहाँ देखिए, साइन का अपोजिट जो होता है वो
कॉसेक होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, साइन का उल्टा पी बाई एच है तो हो जाता है एच बटा में पी, एच बटा पी यानी हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये कॉसेक थीटा बराबर हो गया। उसी तरह टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी है तो हो जाएगा बी बाई पी, बी का मतलब आधार होता है और आधार और बटा में हो गया लंब, पी का मतलब हो गया लंब। उसी तरह कॉस यानी कॉस का उल्टा जो होगा वो सेक होगा, तो सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखिए बी बाई एच है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी, एच का मान जो है वो कर्ण है यानी कर्ण बटा हो जाएगा बी का मान आधार यानी बी आधार होता है। तो ये पी बी और एच, पी बी एच में तीन प्रकार का सूत्र होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉट थीटा बी बाई पी और सेक थीटा एच बाई बी। इसके बाद देखिए यहाँ से सूत्र होता है हमारा फिर होता है साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये तीन संबंध यहाँ से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से एक सूत्र और आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, उस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये टैन और सेक में यहाँ से तीन सूत्र आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक यहाँ से तीन और सूत्र होगा, यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर रखना है देखिए यहाँ से तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन प्रकार का सूत्र हुआ। देखिए कुछ और सूत्र होता है जिसको देखेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से देखिए अगर साइन को रखना है तो ये कॉसेक थीटा नीचे जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा जो होगा वो साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये तीन प्रकार के सूत्र हो गया। यहाँ से देखिए अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। फिर अगर कॉस थीटा को यहाँ पे रखना है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, या यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ये तीन प्रकार के सूत्र और हो गया यहाँ से। फिर उसी तरह देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 हो जाता है। फिर टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, थीटा बराबर यहाँ से देखिए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा के टेन थीटा। ये तीन सूत्र हो जाएगा यहाँ से, 1 2 और ये तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस हो जाता है ऊपर, साइन हो जाता है नीचे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो सूत्र और होता है, यानी ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ सूत्र है। अब देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, यानी इसमें साइन और कॉस में संबंध हो जाता है। दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा,
या कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से तीसरा देखिए, तीसरा इसका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा हो जाएगा, या cot 90 माइनस थीटा जो होगा cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा को लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इस तरह से क्लास 10 के मैथ्स में उपयोग में आने वाले कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र हम लोग देखें।